भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे जो कि केस स्टडी फर्स्ट है आपकी 10th क्लास मैथमेटिक्स। तेजस इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड द ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री एज इट अप्रोच द बेस ऑफ द बिल्डिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड्स लेटर। यहाँ पर तेजस है, यहाँ पर कार है, वो यह देखता है 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पहुंच जाती है सी पर, ठीक है। और जो एंगल है डिप्रेशन का 30 डिग्री से कितना बन जाता है, 60 डिग्री बन जाता है। ये कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज टू 60 डिग्री एंड एट दैट मोमेंट द कार इज 25 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। और ये कार है और ये बिल्डिंग का बेस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 25 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करना कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार वो मान लेना आप जेड मीटर पर सेकंड, ये हमने मान ली। तो सीधी सी बात, अगर जेड मीटर पर सेकंड मैंने मानी तो आपके पास 6 सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर कर देगी, वो 6 जेड कवर कर देगी, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होती है। तो सी डी जो है आपके पास कितनी हो जाएगी, सी डी इज इक्वल टू 6 जेड मीटर। तो यहां पर मैं इसको 6 जेड लिख देता हूं। जो हाइट ऑफ टावर है या बिल्डिंग है उसको मैं वाई मान लेता हूं, ठीक है। ये हमने कंडीशन अप्रूव कर दी। अब ये देखिए यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो इस लाइन से टच हो रहा था, ये लाइन नीचे आई और यहाँ पर जो एंगल है अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये 30 डिग्री का बन जाएगा। 60 डिग्री वाला इससे अटैच हो रहा था, ये 60 डिग्री है, तो जिस लाइन से अटैच हो रहा है वो यहाँ पर आकर के 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन सेम ही बनते हैं अल्टरनेटिव होने की वजह से। अब हम क्या करेंगे, पहले तो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी या ए बी सी, ठीक है। हमें निकाली हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y हाइट है और बेस हमें 25 गिवन है, तो y अपॉन 25 विच इज इक्वल टू बेस अपॉन, सॉरी y परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वो होता है 10, और एंगल क्या बनेगा 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, y की वैल्यू आ जाएगी 25 √3। ये भी आंसर लिख सकते हो आप, और √3 की वैल्यू 1.732 लिख करके 25 से मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर लिख सकते हो। दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट होंगे, यानी कि 25 इंटू 1.73 इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी बिल्कुल आपका करेक्ट आएगा, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.73 हम अप्रोक्स यूज कर सकते हैं, और ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आप लिख सकते हो 25 √3, और 25 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वो आप करके लिख देना, ठीक है। तो ये 1 मार्क का हो गया कंप्लीट। सेकंड में क्या पूछता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशन ऑफ द कार, यानी कि मुझे 6 जेड की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी, क्या आएगी, यहाँ पे थी अब यहाँ होगी, बीच में डिस्टेंस 6 जेड कवर की, तो हमें 6 जेड की वैल्यू निकालनी है। तो वाई की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी। अब हम क्या करते हैं, वाई के अपॉन में ये कंप्लीट 25 और 6 जेड दोनों का एडिशन लिख देते हैं, 6 जेड प्लस 25 इज इक्वल टू वाई परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आपका बेस कहलाएगा क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है, और वो आ जाएगा 10, और एंगल क्या यूज होगा आपकी बार 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी कि 10 30 जो होता है हमारे पास वो है आपके पास 1/√3। और आपको पता है y की जो वैल्यू है हमने निकाल दी 25 √3 निकाली दी है, 25 √3 डिवाइडेड बाई 6 जेड प्लस 25, ठीक है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इस पे देखिए y जो है वो है 25 √3 अपॉन में 6 जेड प्लस 25, ये बेस आया था। इधर आपके पास 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये √3 इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 25 √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 6 जेड प्लस 25, मल्टीप्लाई करके √3 इंटू √3 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। और यहाँ पर 6 जेड प्लस 25, तो 25 इंटू 3 75 होता है, 25 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, इधर 6 जेड 75 माइनस 25 50 होता है, 6 इसके अपॉन में आ जाएगा, वो आ गया जेड, या हमें 6 जेड ही निकालना था एग्जैक्ट, तो हम क्या करते हैं विच एम्प्लॉयज 6 जेड इज इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें जो 6 जेड है, एक्चुअली सी और डी के बीच की डिस्टेंस ही 6 जेड है, और वो हमारे पास क्या आ चुकी है 50 मीटर, तो इसका जो आंसर आएगा वो 50 मीटर आएगा। फिर ये कहता है कि व्हाट वुड बी द टोटल टाइम टेकन बाय द कार सो
बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको पता है टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस होगी हमारे पास 50 मीटर प्लस 25 मीटर, टोटल 75 मीटर हो गई। ठीक है, ये आपके पास डिस्टेंस होगी डी से लेकर के बी तक। अब आपको पता है कि जो हम स्पीड लेकर के चले थे, स्पीड है जेड मीटर पर सेकंड, तो पहले तो हमें जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जेड है हमारे पास 50/6। ठीक है, तो 2 से कट करके 3 हो गया और 2 से कट करके 25। ठीक है, अब जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फॉर्मूला होता है टाइम का। तो डिस्टेंस हमारे पास टोटल डिस्टेंस बनी थी 75, क्योंकि 50 तो ये है आपके पास और 25 ये है, तो टोटल ऐड होकर के 75 होगी। और स्पीड हम क्या लेकर के चले थे, जेड, जो हमारे पास क्या है 75/25/3 है, 3 पलट करके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 नीचे और 25 3 जा 75 और 3 3 जा 9 सेकेंड, क्योंकि सेकंड्स में लेके चल रहे थे हम टाइम्स। तो ये हमारे पास टोटल टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द टावर या बिल्डिंग जो भी है वो। ठीक है, और लास्ट में क्या कहते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम द कार व्हेन इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ बन रहा है और जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर है, तो हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। अब अगर मुझे ए सी निकालना है तो हम क्या करते हैं, वाई के अपॉन ए सी लिख देते हैं। वाई तो है आपके पास परपेंडिकुलर, ए सी है आपके पास हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच होता है साइन, और एंगल क्या है 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब y इज इक्वल टू √3/2 इंटू में ए सी। अब y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, और जो y की वैल्यू हमारे पास आई थी वो क्या आई थी, हमने जो y निकाला था वो 25√3 था। y इज इक्वल टू 25√3, तो y की वैल्यू हमने रख दी 25√3, और √3/2 जब इधर आएगा तो रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू में ए सी, √3 से √3, 25 इंटू 2 50 मीटर इज इक्वल टू ए सी। यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसकी अब कार से जो डिस्टेंस है वो होगी 50 मीटर, यानी कि ये भी आपके पास कितना आ जाएगा 50 मीटर। तो लास्ट का जो ऑप्शन आएगा उसका आंसर आ जाएगा 50 मीटर। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9 सेकेंड्स।